नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये चारों देश आज के समय सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, अनऑफिशियल तरीके से अंडरग्राउंड। साथियों, अभी रिसेंटली हुआ क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक फेमस न्यूज़ चैनल सीबीएस न्यूज़ में के एक प्रोग्राम 60 मिनट शो में इनका इंटरव्यू चल रहा था। और जब जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि आपने जो ये अभी डिक्लेयर किया है कि अमेरिका बहुत जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, ऐसा क्यों, जबकि अमेरिका ऑफिशियल तरीके से 1992 में न्यूक्लियर टेस्टिंग ये बैन कर चुका है, बंद कर चुका है, वह रसिया भी लगभग इसी टाइम फ्रेम में बंद कर चुका है, चाइना भी 1996 में बंद कर चुका है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका को अब न्यूक्लियर टेस्टिंग की जरूरत पड़ गई है? तो साथियों, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार से ये कहा कि आज के समय रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ये सीक्रेटली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। जब पत्रकार ने इनसे ये सवाल किया, अगर ये चारों देश न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर ये बात मीडिया में क्यों नहीं आती है, ये दुनिया को पता क्यों नहीं चलती है? तो साथियों, डोनाल्ड ट्रंप का सिंपली यहाँ ये कहना है कि इन चारों देशों की जो मीडिया है उसको सरकार कंट्रोल करती है, इसीलिए आप देखोगे कि इनकी कोई भी खबर बाहर तक नहीं आ पाती है। जबकि इनका ये कहना है कि यदि ये काम अमेरिका कर ले, यदि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ले, तो ये विद इन 1 वीक पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि आज के समय पूरी दुनिया के पास इतने न्यूक्लियर वार हेड्स हैं कि पूरी दुनिया को 150 बार, 150 टाइम, 150 टाइम्स इस दुनिया को खत्म किया जा सकता है। अब सवाल तो साथियों यहाँ उठेंगे ही कि जब ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर इतने ज़्यादा दुनिया के पास हैं, तो फिर अब ये चोरी चोरी न्यूक्लियर टेस्टिंग क्यों की जा रही है? तो साथियों, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि नए टाइप के न्यूक्लियर वेपन बनाना, क्योंकि आज ये जो न्यूक्लियर वेपन हैं, जो इस्तेमाल भी एक बार जापान पे हुए हैं, ये पुराने टाइप के न्यूक्लियर वेपन हैं और आज के समय दुनिया ये कोशिश कर रही है कि नए टाइप के न्यूक्लियर वेपन बनाना। दूसरा साथियों, उसका कारण है कि न्यूक्लियर वेपन के इम्पैक्ट को कंट्रोल करना, यानी कि मान के चलिए, यदि किसी एक देश देश के आधे भाग को खत्म करना है तो उसके लिए किस टाइप का न्यूक्लियर वेपन होगा, यदि किसी एक शहर को खत्म करना है तो उसके लिए कैसा न्यूक्लियर वेपन होगा। तीसरा कारण इसका यह है कि क्या न्यूक्लियर वेपन रखे रखे अपनी वैधता, यानी कि जो इनका इम्पैक्ट है ये खत्म होता है, क्या इनका इम्पैक्ट बना रहता है, इस चीज की स्टडी करना। इसलिए आप देखोगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साथियों यहाँ कह रहे हैं कि ये देश लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। अब साथियों, सवाल यहाँ ये उठता है कि यदि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत ने ऑफिशियली तरीके से 1998 में न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की थी और उसके बाद से दोनों देशों में, जो पब्लिक डोमेन में है, उसके बाद से दोनों देशों में से किसी ने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो आज के समय ये गंभीर आरोप पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, जबकि भारत का इन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि भारत नहीं कर रहा। और यदि पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है तो आप ये बात मान के चलिए कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आज भारत से आगे खड़ा है। क्या वैसे में साथियों सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत को भी जरूरत है कि यदि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग करके भारत से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया है, ऑब्वियसली निकल ही गया होगा यदि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, यदि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये दावा है ये सच है, तो क्या फिर भारत को भी न्यूक्लियर टेस्टिंग आने वाले समय में करनी पड़ेगी? क्योंकि जो हमें विंडो मिली है, अमेरिका ने साफ साफ ये कहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा। साथियों, यदि पूरी दुनिया में हम 2024 की एक रिपोर्ट देखें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, रसिया के पास इस समय 4309 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, अमेरिका के पास देखें तो 3700 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं और चाइना के पास 600 हैं। लेकिन यदि रिपोर्ट ये भी बताती है कि चाइना साथियों 2030 तक 1000 न्यूक्लियर एटम वार हेड बना लेगा। यदि हम आज के समय पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 वार हेड्स हैं, लेकिन रिपोर्ट साथियों ये भी बताती है कि पाकिस्तान के पास इतना फिशियल मटेरियल है कि पाकिस्तान 2028 तक 200 न्यूक्लियर बम बना सकता है। ऐसे में साथियों, यदि हम पूरी दुनिया में ये बात करें कि किन किन देशों के पास आज के समय न्यूक्लियर बम हैं, परमाणु बम हैं, तो 9 देश हैं जिनमें साथियों यूएस, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, फ्रांस, यूके, ये 9 देश ऐसे हैं जिनके पास आज के समय परमाणु बम है।
यदि हाइड्रोजन बम की बात करें तो साथियों दुनिया में मात्र गिनती के 5 देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन बम है। रसिया, यूके, फ्रांस, यूएस, चाइना। और आज के समय साथियों मांग ये उठ रही है कि भारत को जो ये विंडो मिली है, अगर यहाँ पर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भारत को हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यदि आने वाले समय में भारत को एक ग्लोबल पावर बनना है और साथ ही चाइना को काउंटर करना है तो भारत को हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों यदि चाइना की बात करें तो चाइना ने 2021 में FOBS टेस्ट किया था। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। यानी कि चाइना ने 2021 में ही वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी कि चाइना चाहे तो अपने एटम बम को ये अंतरिक्ष में डिप्लॉय कर सकता है और किसी भी देश पर अंतरिक्ष से परमाणु हमला कर सकता है। ऐसे में किसी भी देश का सिस्टम यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है इन हमलों को रोक भी नहीं पाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा। अब साथियों सवाल ये उठता है कि आज के समय जो दुनिया में ये चेंज हो रहे हैं और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ये बात बोल रहे हैं, छोटा मोटा इंसान कोई ये बात नहीं बोल रहा है। यदि अमेरिका के प्रेसिडेंट आज के समय दुनिया के सामने ये सीक्रेट रख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है तो हमें ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए। तो साथियों अब देखना ये होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज के समय ये विंडो भारत को मिल रही है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, यदि आप वीडियो को देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।